आइए उज्जैन के कुछ रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। उज्जैन शहर की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उज्जैन किस स्थिति में है। सबसे पहली बड़ी बात कि उज्जैन में हर तरफ धूल ही धूल, धूल ही धूल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के हमारे जो उज्जैन के विकास के ठेकेदार है ना, उनके दिमाग, विचार, सोच, सपने और उनकी आत्मा तक में भी धूल के परतें जमा कर। ठीक है भैया, क्या करें। अब धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल है, तो अवंतिकापुरी का नाम हम धूलपुरी रखने देते हैं। करने क्या अंतर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर प्रदूषण बोर्ड भी है। प्रदूषण बोर्ड क्या करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करता है क्या नहीं करता है। उज्जैन के वायु गुणवत्ता आज कितनी थी? 200 के पार हो गई। तो जनता कैसे रहेगी? और काट दो, चाहे जितने रोड बनाओ, वृक्ष काट दो, हरे भरे वृक्ष काट दो, चाहे जो भी कुछ अपनी मर्जी से कर दो। अब तो शुद्ध हवा भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या किया जाए। जिंदगी जीना है तो उससे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, परंतु जिंदगी के साथ साथ यहाँ के जो धूल भरे जो पुतले हैं ना, उनसे भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर उज्जैन का वातावरण बदल रहा है। रोजाना बादलों की आवाजाही होती है, उनके डेरे लगते हैं, कहीं पर बरसते हैं, कहीं पे नहीं बरसते हैं। जो भी हो रहा है सब होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अब आज 4 तारीख से 4 दिन तक उज्जैन में तेज हवाएं चलेगी, आंधी आएगी, वर्षा की भी संभावना है और कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिर सकते हैं। ये हमारे 4 दिन के उज्जैन का जलवायु का ये हालत रही। मामला तो अब बड़ा विचित्र। अब आ जाइए यहाँ पर सड़क हादसे की बात करें। सड़क हादसे तो हर तरफ हो रही। आज गरोट रोड पर दिल्ली से आ रहे एक मिनी बस ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। उसमें ट्रैक्टर ट्राली पलट के खाई में गिरने वाली थी, वो तो बच गई, परंतु उसमें जो 2 सवार थे ना, उसमें से एक की मौत हो गई जो ट्रैक्टर चला रहा था, और एक गंभीर रूप से घायल। जब यह घटना तोड़ाहेड़ा के पास की है, जब ग्रामीण आए वो आए तो उन्होंने है ना मिनी बस में आग लगा दी, जला दी। अब मिनी बस में जो सवार थे उसमें भी 3 लोग घायल हुए। अब क्या किया जाए। यहाँ पर तो हर तरह की लापरवाही हो ही रही है ना, किसी से कुछ कह ही नहीं सकते। सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। अब आइए यहाँ पर उज्जैन में आज मुझे एक बड़े रोचक समाचार देखने को मिला कि यहाँ पर किन्नरों की गणना की जाएगी। कितने किन्नर हैं शहर में? पंजीकृत तो मेरा ख्याल है 40-48 से ज़्यादा नहीं है, 50 से, परंतु यहाँ पर तो संख्या बहुत अधिक है। अब कितनी है क्या है ये तो सब बाद में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या होगा। अब यहाँ पर शहर में यातायात अराजकता तो चरम पर है। वो तो उसकी बात छोड़ देते, क्योंकि वो तो अब संस्कृति बन चुकी है अराजकता। अतिक्रमण की भी बात छोड़ देते हैं, क्योंकि अतिक्रमण भी अब तो संस्कृति और हर व्यक्ति अपना अधिकार मान रहा है। मान लो भैया, समस्याएं बहुत यहाँ पर खड़ी हुई है। आवारा पशु समस्या है, आवारा श्वान समस्या है, मच्छरों की समस्या है, सब कुछ समस्या है, किंतु उनका समाधान कहीं कुछ नहीं है। सुप्रबंधन और सुव्यवस्था में किसी का विश्वास ही नहीं है। चलिए, अब ये भी हो गया तो क्या करें, जैसा भी है वैसा है, सब कुछ तो निकलना पड़ेगा ना। और यहाँ पर
घोषणाओं की बहार आई हुई है। घोषणाओं की वर्षा रोजाना होती है। कितनी वर्षा होती है कि हद से ज़्यादा। अब तो मेरा ख्याल है कि हमारा उज्जैन शहर है ना, घोषणाओं की बाढ़ में ही डूब गया। डूबने दो ना, क्या दिक्कत है भाई। जितनी घोषणाएं होगी, जितना उज्जैन डूबेगा, उतना मोटा माल तो अफसरों की और नेताओं और ठेकेदारों की जेब में जाएगा। करो और घोषणाएं करो। अरे तो 5-10 हज़ार 20 हज़ार करोड़ की और घोषणाएं कर दो, सारा सब हो जाएगा। 12 अप्रैल से पंचकोशी यात्रा शुरू होगी। वहाँ पर अब थोड़ा कुछ व्यवस्था की गई है। जो मार्ग पे जहाँ मधुमक्खियों के छत्ते हैं ना, वो हटाए गए हैं, कुछ है। चलिए, जो भी हो रहा है करेंगे। अब अधिक मास भी आएगा। अधिक मास शुरू होने के साथ साथ ही जो यहाँ सप्त सागर है उन पर भीड़ लगेगी, किंतु सप्त सागर की सुध कोई नहीं लेगा। और सबसे गंदा तो है क्षीर सागर का। जरा माँ की सुध ले लीजिए, देख लीजिए कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या किया जाए, कौन करेगा। और यहाँ पर तो न जाने क्या क्या समारोह, कैसे कैसे समारोह होते ही रहते हैं, कुछ न कुछ। अब भाजपा के उसमें यहाँ पर लोगों को, 5 लोगों को बड़ा महत्व मिला। ये 5 ही लोग बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। और कुछ तो उसमें जो प्रवक्ता बने ना, वो तो ऐसे हैं कि जो शहर के विकास में अवरोध पैदा करते हैं। अच्छी बात है ना। अब ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज का भी अब विरोध हो रहा है। इंदौर गेट, देवास गेट, इंदौर गेट और आगे तक के मार्ग के व्यापारी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया रेलवे की जमीन लो ना, हमारे इधर क्यों करते हो, हम तो पहले ही दे चुके हैं। नहीं, एलिवेटेड ब्रिज बनेगा ना तो दोनों साइड की जमीनें जाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब निकास चौरा से इंदौर गेट का भी एलिवेटेड ब्रिज बनेगा तो दोनों साइड से 20 से 40 फीट की जगह जाएगी, चली जाएगी, निश्चित है। परंतु अभी जो निर्माण की अनुमति दे दी गई है ना, उनका क्या होगा। अभी तो कुछ निर्माणाधीन ये दिन है, तो अभी से ही उन पर नियंत्रण रखा जाना, तो बाद में विवाद नहीं होगा। ठीक है, जो भी है आप करना है, प्रशासन को करना है, नगर निगम को करना है। अब यहाँ पर साधु संतों के तो इतने अनेक प्रकार के शातिर नाटक हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। खुफिया तंत्र भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहा है। तो हमने जब हमारे खुफिया तंत्र ने देखा ना, तो साधु संतों के अखाड़ों में और भगवा वस्त्रधारियों में और भगवा जो दुपट्टेधारी है ना, उनके तो चरित्र ही विचित्र नजर आए। क्या करें भाई, सबको तो धन चाहिए, धन 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 चाहिए। गोरक्षा के नाम पर धन, भंडारे के नाम पर धन, समारोह के नाम पर धन, धार्मिक आयोजन के नाम पर धन, सबको धन की चाहिए और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर खुफिया तंत्र भी उनकी जांच तो कर नहीं सकता, चलो करेंगे। और यहाँ उज्जैन के जो धन कुबेर है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका अपना लिया। अरे उन्होंने कहा अपने है प्रतिष्ठा जमाने के लिए साधु संतों, उनके आश्रमों और भगवाधारियों और भगवा पट्टाधारियों को अपने चुंगल में फंसाए रखो, उन्हें अपना बंधुआ मजदूर बनाए रखो, अपने उल्लू सीधे होते रहे, चले बोले। यहाँ पर गए उत्तम स्वामी की भी एक भक्त मंडल है। उस भक्त मंडल में कितने कितने शातिर चेहरे हैं, उनके क्या क्या कृत्य हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब जानेगा कौन, ये तो खुफिया तंत्र का दायित्व है, परंतु हमारा खुफिया तंत्र भी बहुत कुछ पता लगा चुका है। छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर हमारे मीडिया में मैंने एक जन्मदिन समारोह में हमारे जो खुफिया तंत्र है उन्होंने जाकर देखा ना, तो शर्मदायक स्थिति बनी, इतनी शर्मदायक स्थिति बनी कि हद से ज्यादा। अरे कोई किसी ने जन्मदिन मनाया, वो आपको स्वेच्छा से कभी कुछ उपहार दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वहां तो मुंह बोलकर किया जा रहा है कि हम पत्रकारों की सेवा का क्या होगा, ये भी वहां पर हमने देखा, हमारे प्रतिनिधि ने देखा। मामला बड़ा रोचक है। और धन के तो इतने भूखे हैं कि
अनेक पत्रकारों ने एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार अपने लिफाफे ले लिए। अब वो क्या करे, जिन्हें जन्मदिन मनाया उनका भी वो क्या कह सकते। और यहाँ पर जिनका जन्मदिन मनाना उनको भी घेरे में रखे रहे। मंच से घोषणा कर दी कि अरे भैया ये यहाँ आज इनका जन्मदिन है, तो यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से यहाँ पर गिद्ध भोज दिया गया। भोज का आयोजन उन्होंने किया, उनकी तरफ से किया। वाह भाई, बहुत अच्छी बात, करो करो और करो। अरे यहाँ गरीबों के जन्मदिन पर आप क्यों नहीं करते? उन पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करते हो, जो भी ये करते हो ठीक है, करते रहो। यहाँ पर तो उज्जैन है ना, यहाँ जनता को मूर्ख बनाते रहो और जनता मूर्ख बनती रहेगी। ये हमारे उज्जैन के हालात हैं। आपके सामने बड़े कड़वे समाचार प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।